अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमजा जाहिद। आज हम नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है पेटेंट से मुतालिक कि पेटेंट सर्च किस तरह से करते हैं हम, ये पेटेंट सर्च की रिपोर्ट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और पेटेंट्स होते क्या हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेकर चलेंगे और देन हम इसका एंड रिजल्ट देखेंगे कि पेटेंट को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और पेटेंट सर्च के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट आर पेटेंट्स। तो पेटेंट चेक करने से पहले, मतलब हम प्रैक्टिकल करने से पहले, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि उसकी बेस लाइन क्या है उस टॉपिक की, कि पेटेंट कहते हैं किसको है और पेटेंट होता क्या है। ठीक है, तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेटेंट क्या होता है। जी, तो पेटेंट है जी द ऑफिशियल लीगल राइट टू मेक और सेल देयर इंटरवेंशन टू द पार्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो आप इसको गवर्नमेंट के किसी एफिलिएट या वेरीफाइड सेक्टर से मतलब रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके आपके पास एक होल्ड आ जाएगा, एक ओनरशिप आ जाएगी कि आपका जो डिज़ाइन है या आपका कोई फार्मूला है, लाइक कोक का फार्मूला कोई नहीं चोरी कर सकता कि वो पेटेंट हुआ हुआ हो अगर तो। मतलब अनएथिकल वेज में लोग काम करते हैं, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जैसे पेप्सी है, पेप्सी का अपना फार्मूला है, कोक का अपना फार्मूला है, सेम एज गोरमे का अपना फार्मूला है। तो सेम एज हर बंदे का अपना अपना फार्मूला है, हर कंपनी का अपना अपना फार्मूला है। सेम एज अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है, लाइक आपने एक जग इन्वेंट किया है और उसका डिज़ाइन आप चाहते हैं कि कॉपी ना हो और आप उसमें अपनी मोनोपली रखें कि आप ही उसके जस्ट सेलर हों उस डिज़ाइन के, तो उस बेस पर हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ का पेटेंट रजिस्टर करवा लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो डिफरेंट सेलर्स होते हैं या डिफरेंट कंपनीज होते हैं जो कि चीज़ें हंट कर रही होती हैं, तो वो उस चीज़ को सेल नहीं कर पाती, क्योंकि जो पेटेंट होता है वो प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है मजीद सेलर्स को आपकी चीज़ को सेल करने से, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आपके नाम पे, आपकी कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि आपका होल्ड है। तो विदाउट योर परमिशन तो वो उस चीज़ को, उस डिज़ाइन को, उस पैटर्न को नहीं सेल कर सकते। ठीक है, अच्छा, तो पेटेंट क्या होता है जी। पेटेंट में एक चीज़ ये होती है कि ये आपको यूज़ और सेल करने के लिए नहीं दिया जाता। जैसे अब मैंने पेटेंट रजिस्टर करवा लिया तो मैं इसको आगे बेचने लग जाऊँ, ठीक है, या उसको मैं यूज़ करने लग जाऊँ पेटेंट को। ये क्या, किस तरह से यूज़ हो सकता है पेटेंट आपका। पेटेंट आपका एक प्रिवेंशन टूल, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक प्रिवेंशन टूल हो सकता है कि दूसरा सेलर कोई उस चीज़ को ना सेल करे। ठीक है, और उसके अलावा एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर हमारा एक कंट्री में पेटेंट रजिस्टर है तो क्या वही पेटेंट जो एक कंपनी में, जैसे यूएसए में अगर हमने पेटेंट रजिस्टर करवाया है, तो क्या हम उसी चीज़ को हम यूके में रजिस्टर करवा के सेल कर सकते हैं। देखें, इसमें ये हो सकता है कि अगर उस कंपनी ने उस पेटेंट को दूसरी मार्केट में रजिस्टर नहीं करवाया, तो आप उसको डेफिनेटली उस डिज़ाइन को दूसरी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, सेम एज़ अगर आपका जो पेटेंट है वो रजिस्टर्ड है दूसरी मार्केट में भी, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उस बंदे से जिसके नाम पे वो पेटेंट है, जो उस पेटेंट का ऑनर है। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर आपका जो पेटेंट होगा, जैसे कि अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका पेटेंट लाइक एक कंट्री में होता है और दूसरी कंट्री में नहीं होता, तो आप उस कंट्री में उस पेटेंट को, उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड नहीं है एज ए पेटेंट। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपका पेटेंट ऑल ओवर द ग्लोब रजिस्टर्ड है तो आप उसको नहीं सेल कर सकते, और अगर आपका पेटेंट सिर्फ एक कंट्री में रजिस्टर्ड है, लाइक यूएसए या यूके में किसी एक कंट्री में रजिस्टर्ड है, तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक मार्केट के लिए रजिस्टर्ड है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रजिस्टर्ड नहीं है। आप चाहें गल्फ में बेचें, आप चाहें तो एशिया में बेचें, आप चाहें तो यूरोप में बेचें, आप चाहें तो अमेरिका में बेचें, अगर एक मार्केट में वो रजिस्टर्ड है, लाइक यूएसए में रजिस्टर्ड है, तो आप यूएसए को छोड़ के बाकी बाकी मार्केट्स में या बाकी कंट्रीज में सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ यूएसए की मार्केट में रजिस्टर्ड हुआ है, बाकी मार्केट्स खाली हैं उस चीज़ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं को याद रखें और फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।